श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। आगे प्रभु का पुराना भृत्य ईशान अभी तक प्रभु के घर पर ही था। सची माता उसे पुत्र की भांति प्यार करती। वही प्रिया जी तथा माता जी की सभी प्रकार की सेवा करता था। ईशान बहुत वृद्ध हो गया था, इसीलिए प्रभु ने वंशीवदन नामक एक ब्राह्मण को माता की सेवा के निमित्त और भेज दिया था। ये दोनों ही तन मन से माता तथा प्रिया जी की सभी सेवा करते थे। प्रिया जी के पास कांचना नाम की एक उनकी सेविका सखी थी। वह सदा प्रिया जी के साथ ही रहती और उनकी हर प्रकार की सेवा करती। दामोदर पंडित भी नवद्वीप में ही रहकर माता की देखरेख करते रहते और बीच बीच में पुरी जाकर माता जी तथा प्रिया जी का सभी संवाद सुना आते। विष्णु प्रिया जी उन दिनों घोर त्याग में जीवन बिताती थीं। दामोदर पंडित के द्वारा प्रभु जब इनके घोर वैराग और कठिन तप का समाचार सुनाते तब वे मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। विष्णु प्रिया जी का एकमात्र अवलंबन वे प्रभु की पुनीत पादुकाएं ही थीं। अपने पूजा गृह में वे एक ऊंच आसन पर पादुकाओं को पधराए हुए थीं और नित्य प्रति धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा किया करती थीं। वे निरंतर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र को जपती रहती। उन्होंने अपना आहार बहुत ही कम कर दिया था, किंतु सची माता के आग्रह से वे कभी कभी कुछ अधिक भोजन कर लेती थीं। पुत्र शोक से जर्जरित हुई वृद्धा माता का हृदय फट गया था। पुत्र की दिव्य उन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके घायल हृदय में मानो किसी ने विष से बुझे हुए बाण वेध दिए हों। एक दिन माता ने अधीर होकर भक्तों से कहा, निमाई के विरह दुख की ज्वाला मेरे अंतःकरण को तीव्रता के साथ जला रही है। अब मेरा यह पार्थिव शरीर टिक ना सकेगा, इसीलिए तुम मुझे भगवती भागीरथी के तट पर ले चलो। भक्तों ने जगन माता की आज्ञा का पालन किया और वे स्वयं अपने कंधों पर पालकी रखकर माता को गंगा किनारे ले गए। पीछे से पालकी पर चढ़कर विष्णु प्रिया जी भी वहां पहुंच गईं। पुत्र शोक से तड़फड़ाती हुई माता ने अपनी प्यारी पुत्र वधू को अपने पास बुलाया। उसके हाथ को अपने हाथ से धीरे धीरे पकड़कर माता ने कष्ट के साथ पुत्र वधू का माथा चूमा और उसे कुछ उपदेश करके इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। सच्ची माता के वैकुंठ गमन से सभी भक्तों को अपार दुख हुआ। सास की क्रिया कराकर प्रिया जी घर लौटी। अब वे नितांत अकेली रह गई थीं। ईशान माता से पहले ही परलोकवासी बन चुका था। उसे अपनी स्नेहमयी माता का यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखना पड़ा। घर में वंशी वंदन था और दामोदर पंडित भी गृह के कार्यों की देख रेख करते थे। विष्णु प्रिया जी का वैराग और भी अधिक बढ़ गया। अब वे दिन रात्रि अपने प्राणनाथ के विरह में तड़पती रहती थीं। अभी तक माता के वियोग का दुख कम नहीं हुआ था कि प्रिया जी को यह हृदय विदारक समाचार मिला कि श्री गौर अपनी लीला को समूरण करके अपने नित्य धाम को चले गए। इस दूसरा समाचार को सुनकर तपस्विनी विष्णु प्रिया जी कटे हुए केले के वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने अन्न जल का एकदम परित्याग कर दिया। स्वामिनी भक्त वंशी वंदन ऐसी दशा में कैसे अन्न ग्रहण करता। वह प्रिया जी का मंत्र शिष्य भी था, इसीलिए उसने भी अपने मुंह में अन्न का दाना नहीं दिया। भक्तों ने आकर भांति भांति की विनती की, किंतु प्रिया जी ने अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार ही नहीं किया। जब स्वप्न में आकर प्रत्यक्ष श्री गौरांग देव ने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने थोड़ा अन्न ग्रहण किया। एक दिन प्रिया जी भीतर शयन कर रही थी। वंशीवदन बाहर बरामदे में सो रहा था। उसी समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानो प्रत्यक्ष गौरांग आकर कह रहे हैं, जिस नीम के नीचे मैंने माता के स्तन का पान किया था, उसी के नीचे मेरी काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो, मैं उसी में आकर रहूँगा। विष्णु प्रिया देवी उसी समय चौंक कर उठ बैठी। प्रातःकाल होने को था। वंशीवदन भी जाग गया और उसने भी उसी क्षण ठीक यही स्वप्न देखा था। जब दोनों ने परस्पर एक दूसरे को स्वप्न की बात सुनाई, तब तो शीघ्र ही दारूमयी मूर्ति की स्थापना का आयोजन होने लगी। वंशीवदन ने उसी नीम की एक सुंदर लकड़ी काटकर बड़ई से एक बहुत ही सुंदर गौरांग की मूर्ति बनवाई।
15 दिन में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। वंशीवदन ने लोहे की सलाखा से उस पर अपना नाम खोदा। जब वस्त्राभूषण पहनाकर श्री गौरांग विग्रह को सिंहासन पर पधराया गया, तब सभी को उसमें प्रत्यक्ष श्री गौरांग के दर्शन होने लगे। वंशीवदन ने दूर दूर से भक्तों को बुलाकर खूब धूमधाम से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की और एक बड़ा भारी भंडारा किया। देवी विष्णु प्रिया जी ने श्री विग्रह की नित्य नैमित्तिक पूजा के निमित्त अपने भाई तथा भाई के पुत्र यादव नंदन को मंदिर में नियुक्त किया। श्री विष्णु प्रिया जी नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने के निमित्त जाया करती थीं और वंशीवदन भी उस मनोहर मूर्ति के दर्शनों से परम प्रसन्न होता था। वह मूर्ति अब तक श्री नवद्वीप में विराजमान है और उसके गोस्वामी पुजारी उन्हीं श्री यादवानंदनाचार्य के वंशजों में से होते हैं। आजकल वे सभी श्रीमान और धन संपन्न हैं। भक्तों में वे महाप्रभु के सयालक वंश गोस्वामी बोले जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।